जय श्री राम, जय हनुमान। द वॉरियर ऑफ सनातन धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म ग्रंथों के एक ऐसे काव्य की जिसकी संरचना आज से लाखों साल पहले हुई और आज भी वो उतना ही जीवंत, आज भी उतना ही प्रचलित और आज भी उतना ही फलदायी है जितना कि पहले दिन था। हम बात कर रहे हैं श्री हनुमान चालीसा की। हर एक हिंदू को, हर एक घर में, हर एक बच्चे, बूढ़े और जवान को हनुमान चालीसा कंठस्थ होना चाहिए। इसका कारण क्या है इसको भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि हनुमान चालीसा की जो 40 चौपाई हैं उनका हिंदी में अर्थ क्या होता है। जब आप इसका अर्थ समझेंगे तभी आप हनुमान चालीसा की तरफ आकर्षित होंगे और न केवल खुद बल्कि अपने बच्चों को भी ये आदत डालेंगे कि आपके बच्चों को भी हनुमान चालीसा कंठस्थ हो, क्योंकि ये एक ऐसा काव्य है, ये एक ऐसी संरचना है जिसको अगर आपने कंठस्थ कर लिया तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको मिल नहीं सकती। आपका कोई बिगड़ा काम ऐसा नहीं है जो नहीं बन सकता। कोई बीमारी, कोई भूत पिशाच, कुछ भी आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के साथ अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां के दाता भी हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हनुमान चालीसा का हिंदी में अर्थ होता क्या है। हनुमान चालीसा की शुरुआत करनी चाहिए भगवान श्री राम के नाम से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूं या मैं आपका सुमिरन करती हूं। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शरीर, बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। इसके बाद सबसे पहली चौपाई आती है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन पुत्र अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान इस पूरी धरती के ऊपर, इस पूरे विश्व में कोई नहीं है। महावीर बिक्रम बजरंगी, कुमति निवान सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघरारे बालों से सुशोभित हैं। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है भगवान हनुमान के रूप और रंग का। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कांधे पर मुंज के जनेऊ की शोभा छलकती रहती है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजबंदन। शंकर भगवान के आप स्वयं ही अवतार हैं, अर्थात आप ही भगवान शंकर हैं। हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। आप प्रकंड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। अर्थात जहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा होता है वहां पे भगवान श्री राम होते हैं और जहां भगवान श्री राम का गुणगान हो रहा होता है वहां पे भगवान हनुमान जी जरूर होते हैं। सूक्ष्म रूप धई स्याही दिखावा, विकट रूप लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। यह चौपाई तब आती है जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे सीता माता की खोज खबर लेने के लिए। भीम रूप धरी असु सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा है और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल बनाया है। लाए संजीवन लखन जी आए, शीर रघुवीर हर्षि उर लाए।
आप संजीवनी बूटी लेकर आए और आपने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करी, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान श्री राम ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। और भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कहा कि तुम मुझे इतने प्रिय हो कि बिल्कुल भरत जैसे ही मेरे भाई हो। सहस बदन तुम रोज जस गावें, अस कहिबति कंठ लगावें। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजारों मुख से सराहनीय है, यानी कि तुमने जो काम किया है उसकी हजारों मुख से प्रशंसा की जाती है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री संत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुण गाते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि को बिद कही सके कहांते। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाया राजपथ धीना। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वो राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उद्देश्य का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो तही मधुर फल जानू। जो सूर्य इतनी योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगते हैं, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुदिका मिलिख माही, जल्ली लांदी गई अचरज नाही। आपने श्री राम जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुंदर को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अंगुर तुमरे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वह आपकी कृपा से सहज ही हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होता ना आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिससे आपकी आज्ञा बिना किसी का भी प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात अगर भगवान श्री राम को पाना है तो उसके लिए हनुमान जी की उपासना करना जरूरी है, उनको प्रसन्न करना जरूरी है, तभी दुर्लभ श्री राम जी की कृपा हमारे ऊपर हो सकती है। सब सुख लाहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप उनके रक्षक बन जाते हैं तो फिर किसी से डरने की जरूरत ही नहीं रहती। आपन तेज समारोह पे, तीनों लोग हाँकते कांपे। आपके सिवा आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां महावीर व हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहां पे भूत पिशाच कभी भी फटक नहीं सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हमत बीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों अपने आप ही छूट जाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काल सकम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी के सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके सब कार्यों को अपने सहेज ही कर दिया है, यानी भगवान हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ भक्त हैं और उन्होंने ही भगवान श्री राम के सभी कामों को सहज ही निपटा दिया था। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमिति जीवन फलवावे। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में उसने स्वयं ही कल्पना नहीं की होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पुरुष जगत जुयारा। चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आप श्री जानकी जी यानी कि सीता माता के बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही दुलारे हैं और आपको वरदान मिला है जिससे आप किसी को भी अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है।
तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरामे। आपका भजन करने से श्री राम जी की प्राप्ति होती है और जन जन्मांतरों से दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्मी हरि भक्त कहाई। अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चितना दरी, हनुमान से ही सर सुख करी। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमान वीरा। हे वीर हनुमान जी, आपको सुमिरन करता है उसके सब कष्ट हट जाते हैं, मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। यानी हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपा करें, श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटी बंदी महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बारी पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसके लिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। और अगली पंक्ति के अंदर आता है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नार्थ हृदय महाडेरा। यहाँ पे तुलसीदास जी की जगह अगर आप अपना नाम लेते हैं, यानी कि अगर हम बोलें कि पक्षी का पिक्चर सदा हरि चेरा, कीजिए नार्थ हृदय महाडेरा, तो इसका फल आपको मिलता है। इसलिए यहाँ पे हो सके, संभव हो सके तो अपना नाम जरूर लीजिए। अर्थात पक्षी का पिक्चर ही श्री राम जी का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में वास कीजिए। तो अगर आप अपना नाम यहाँ पे लेंगे तो आपका नाम ही श्री राम जी का दास है, यानी कि आप ही श्री राम जी के दास हैं और आप हनुमान जी हमारे हृदय के अंदर निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। यानी कि हे संकट मोचन पवन कुमार हनुमान, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। ये था हिंदी में हनुमान चालीसा का अनुवाद। अब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से हनुमान चालीसा, इसकी व्याख्या और इसकी ताकत का पता चला होगा। हमारी आप सभी लोगों से फिर एक बारी विनती है कि अपने बच्चों को स्वयं हनुमान चालीसा को कंठस्थ कीजिए, हनुमान चालीसा का उच्चारण कीजिए। इसे उच्चारण करने में मात्र 2 मिनट का टाइम लगता है। अगर आप सही तरीके से हनुमान चालीसा को कंठस्थ कर लें तो मात्र 2 मिनट में हनुमान चालीसा आप संपूर्ण कर सकते हैं। और ये वो पावरफुल मंत्र है, ये वो पावरफुल चीज है, ये वो पावरफुल चालीसा है जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो जिंदगी में ना कभी आपको डर होगा, ना कभी किसी से आप डरेंगे, ना आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। और आपके हर एक वो काम जो आप सिद्ध करना चाहते हैं, ये हनुमान चालीसा आपको आपके वो काम सिद्ध करके दे सकता है। इतनी शक्ति, इतनी पावर और इतनी लगन के साथ आप ये काम कीजिए और हमारा विश्वास है कि हनुमान जी, भगवान श्री राम आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे और आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां भरी रहेंगी। हम आने वाले एपिसोड के अंदर 100 बारी हनुमान चालीसा आपके लिए रिकॉर्ड करके लाने वाले हैं, ताकि आप आराम से बैठ के 100 बारी हनुमान चालीसा का सुमिरन करें। और जब भी आपको इस तरह की सामग्री मिले तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सामग्री पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे हिंदू धर्म, हमारे धार्मिक शास्त्रों की ज्ञान पहुंचे, ताकि हम लोगों के अंदर जागृति आए, हिंदू समाज जागृत हो और ये समझें कि हमारे धर्म के अंदर कितनी महान संरचनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें अगर हम अपनी जिंदगी में अपना ले तो हमारी जिंदगी सफल हो सकती है। भगवान श्री राम, भगवान श्री हनुमान जी का नाम लेते हुए हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान।